देखिए इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई पहुँचे हैं और उनके साथ अल्लामा नासिर अब्बास हैं, जबकि साथ असद कैसर भी हैं। ये अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा हैं जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। और 2 रोज़ कबल ही इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो 2 ये मरकज़ी रहनुमा हैं, जो अपोजिशन लीडर भी हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई हैं और दूसरी तरफ सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास हैं सेनेटर। तो इनको अपोजिशन की जानिब से सेनेटर, इनको अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली नामज़द किया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमत या फिर अहम अदारों के साथ कोई बातचीत करनी है तो ये बातचीत महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास करेंगे। PTI का कोई भी रहनुमा इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा ना बने और कोई भी बैकडोर राब्ते ना करे। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई की ये अहम मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है जब से इमरान खान ने इन्हें ये टास्क दिया है। इमरान खान ने अपनी बहन के ज़रिए पैगाम पहुंचाया और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह पर PTI के रहनुमा असद कैसर, इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास पहुँचे हैं। इसमें 2 बड़े अहम नुकात हैं। एक, अपोजिशन लीडर की तैनाती का जो अमल रुका है उस पर भी मुशावरत होनी है, लेकिन दूसरा जो सबसे अहम है वो 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत होनी है। थोड़ी देर कबल ही आज शाम के वक्त जिस वक्त कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट आए थे तो उनसे खासकर NFC अवार्ड पर भी सवाल किया गया, 27वीं आईनी तरमीम पर भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अवामी मफाद की चीज़ें होंगी उस पर ही हम पेशरफ्त करेंगे। इत्तफाक़ राय और बातचीत के ज़रिए ही मसवदा सामने आए तो फिर ही खुलकर बात हो सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने इससे कबल भी 26वीं आईनी तरमीम पर ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने सांप का जहर निकाल दिया है और इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें नहीं हो सकी थी, हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उन पर काम किया गया है और इस वक्त ये मीटिंग जारी है और मीडिया की टीमें भी यहाँ आई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ, आज मेरी जिस वक्त वफाकी वज़रा से, इसके अलावा असद कैसर से बात हुई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से बात हुई। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में किया, तो उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड की प्रोटेक्शन को रिमूव करने के हवाले से किसी भी फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे। असद कैसर जो इस वक्त मुलाकात में शरीक हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर ऐसा कोई फैसला हुआ। तो ये बहुत ही खौफनाक चीज़ें चल रही हैं। अब क्या अनारकी फैलेगी, क्या NFC अवार्ड को रोल बैक, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोई कोशिश की जा रही है? तो इस हवाले से तो अपोजिशन की जमातों की जानिब से और PTI के जिन रहनुमाओं से और पीपल्स पार्टी के जिन रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। हत्ता कि हुकूमत के इत्तेहादी MQM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हाँ, कुछ जो बेहतरी के लिए चीज़ें हैं हम करेंगे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम में जो आर्मी चीफ़ की या फील्ड मार्शल से मुतल्लिक कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने बोला हमने नहीं पढ़ी, मसवदा सामने आएगा तो हम बात करेंगे। उससे कबल ही एक तरफ वो कह रहे हैं हम साथ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं। ये कैसी बात हुई कि मसवदा सामने नहीं आया, आप पहले ही से कह रहे हैं हम साथ देंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों ने भी इससे इख्तलाफ करने की बात नहीं की, कहा हम साथ देंगे लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान की चंद नशिस्तों की तादाद बढ़ा दी जाए। तो इस वक्त ये मुलाकात जारी है। अब देखते हैं क्या मुलाकात में पेशरफ्त होती है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह पर बहुत कम आते रहे हैं और आज ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि आज जो पार्लिमानी पार्टियों का इजलास स्पीकर ने बुलाया था उसमें PTI शरीक नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त जो वर्किंग के लिए कानून साजी के लिए स्पीकर ने जो इजलास बुलाया था उसमें हमारे सोर्स ये बता रहे हैं तय हुआ है कि 14 नवंबर से कबल ही
27वीं आइनी तरमीम पास कीजिए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास पहुँचे हैं। इसमें दो बड़े अहम नुकात हैं। एक, अपोजिशन लीडर की तैनाती का जो अमल रुका है उस पर भी मुशावरत होनी है, लेकिन दूसरा जो सबसे अहम है वो 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत होनी है। थोड़ी देर कबल ही आज शाम के वक्त जिस वक्त कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट आए थे, तो उनसे खासकर NFC अवार्ड पर भी सवाल किया गया, 27वीं आइनी तरमीम पर भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अवामी मफाद की चीज़ें होंगी उस पर ही हम पेशरफ्त करेंगे। इत्तफाक़ राय और बातचीत के ज़रिए ये मसवदा सामने आए तो फिर ही खुल कर बात हो सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने इससे कबल भी 26वीं आइनी तरमीम पर ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने सांप का जहर निकाल दिया है और इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम में जो चीज़ें नहीं हो सकी थी, हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि अब 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उन पर काम किया गया है और इस वक्त ये मीटिंग जारी है और मीडिया की टीमें भी यहाँ आई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ, आज मेरी जिस वक्त वफाकी वज़रा से, इसके अलावा असद कैसर से बात हुई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से बात हुई। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में किया, तो उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड की प्रोटेक्शन को रिमूव करने के हवाले से किसी भी फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे। असद कैसर जिस वक्त मुलाकात में शरीक हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर ऐसा कोई फ़ैसला हुआ। तो ये बहुत ही खौफनाक चीज़ें चल रही हैं। अब क्या अनारकी फैलेगी, क्या NFC अवार्ड को रोल बैक 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोई कोशिश की जा रही है? तो इस हवाले से तो अपोजिशन की जमातों की जानिब से और PTI के जिन रहनुमाओं से और पीपल्स पार्टी के जिन रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। हत्ता कि हुकूमत के इत्तेहादी MQM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हाँ, कुछ जो बेहतरी के लिए चीज़ें हैं हम करेंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि 27वीं आइनी तरमीम में जो आर्मी चीफ़ की या फील्ड मार्शल से मुतल्लिक कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला हमने नहीं पढ़ी, मसवदा सामने आएगा तो हम बात करेंगे। उससे कबल ही एक तरफ वो कह रहे हैं हम साथ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं। ये कैसी बात हुई कि मसवदा सामने नहीं आया, आप पहले ही से कह रहे हैं हम साथ देंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों ने भी इससे इख्तलाफ करने की बात नहीं की, कहा हम साथ देंगे लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान की चंद नशिस्तों की तादाद बढ़ा दीजिए। तो इस वक्त ये मुलाकात जारी है। अब देखते हैं क्या मुलाकात में पेशरफ्त होती है, क्योंकि महमूद खान चकज़ई मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर बहुत कम आते रहे हैं और आज ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि आज जो पार्लिमानी पार्टियों का इजलास स्पीकर ने बुलाया था उसमें PTI शरीक नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त जो वर्किंग के लिए कानून साजी के लिए स्पीकर ने जो इजलास बुलाया था उसमें हमारे सोर्स ये बता रहे हैं तय हुआ है कि 14 नवंबर से कबल ही 27वीं आइनी तरमीम पास कीजिए।